तो नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है नॉर्मल पीपल वर्सेस बीटीएस आर्मी की। तो मेरा नाम है मिस्टर कंपेयर कुमार। चलिए कंपेयर करते हैं। अब पहला पॉइंट, नॉर्मल पीपल का विशेषण है नॉर्मल। अब नॉर्मल पीपल होते हैं, और नॉर्मल पीपल क्यों होते हैं? क्योंकि वो बीटीएस के गाने नहीं सुनते, इसीलिए वो नॉर्मल पीपल है। और दूसरी तरफ बीटीएस आर्मी का जो विशेषण है वो नॉर्मल नहीं होने वाला। बीटीएस आर्मी नॉर्मल नहीं है, वो एबनॉर्मल है। सॉरी, मुझे कहना था वो आर्मी स्पेशल है। एबनॉर्मल नहीं, स्पेशल बोलना चाहता था मैं। और नॉर्मल पीपल का सेकंड पॉइंट ये है कि उनकी लाइफ ये है, ये दिख रहा है ना, उनकी लाइफ ये है, किसी काम की नहीं। और जो ये आर्मी है ना, उनकी लाइफ एकदम बदल चुकी है बीटीएस के गाने सुनने के बाद। जब वो बीटीएस के गाने सुनते हैं ना, उनके अंदर अलग सा एकदम पावर आ जाता है। बदल गया सब, उसके बाद वो गाने सुन के बिलियनियर बन गए। और फिर सबसे मेन पॉइंट जो कि तुम्हें बोलना ही अपने कंपैरिजन वीडियो में, वो है कि इफ यू डोंट लाइक बीटीएस देन डाई। ये मैं नहीं बोल रहा, सारे क्रिएटर यूट्यूब पे यही तो कह रहे हैं। अबे पक्का बच रहे? तुझे बीटीएस पसंद है? नहीं। तो आखिर जिंदा कैसे है तू? तो नमस्कार मेरे दोस्तों, वीडियो के शुरुआत में ही एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं बीटीएस आर्मी या फिर नॉर्मल पीपल का कंपैरिजन नहीं करने वाला, बल्कि इस वीडियो में मैं बीटीएस का रोस्ट करेगा तू। तेरी इतनी हिम्मत। एक सूचना दी जाती है, इस वीडियो में ना ही मैं के पॉप या बीटीएस का रोस्ट करने वाला हूँ और ना ही मैं नॉर्मल पीपल और बीटीएस आर्मी को कंपेयर करूंगा। सो चिल। तो आर्मी, भड़कने की कोई जरूरत नहीं है। तुम कूल हो, कूल थे, और उसी कूलनेस से इस वीडियो को देखो, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे विभूतिनी दीदी के बारे में, जिसके चैनल का नाम है विब्स वर्ल्ड। और इस दीदी के पास कुछ स्पेशल एबिलिटीज भी है। एबिलिटी नंबर 1, ये एक #BTS आर्मी है। और एबिलिटी नंबर 2, नहीं, यहाँ पे उसकी एबिलिटी समाप्त हो जाती है, बस इतना ही है। और दीदी के चैनल पे एक ऐसा टॉपिक है जो कि उसके लिए काफी ज्यादा प्यारा है, जिसमें वो अलग अलग मनुष्य को कंपेयर करती है। नॉर्मल पीपल वर्सेस बीटीएस फैन, विब्स वर्ल्ड। तो चलो देखते हैं कि दीदी ने इस वीडियो में आखिर क्या ज्ञान दिया है। Today I'm going to talk about the topic, my favorite topic actually, BTS Army versus normal people. My favorite topic actually. लॉलिक्स डी मैं कैसे मान लूं? तो विभूति दीदी हमें ये बात समझाएगी कि जब कोई आर्मी रास्ते पे यूं ही चलते हुए मिल जाए ना, तो क्या होता है, और जब नॉर्मल लोग मिलते हैं तब क्या होता है। इस चीज को यहाँ पे कंपेयर किया जाएगा। Let's start from the starting. When normal people meet up for the first time, this is what they say. Hey, hi, what's your name? Chandrakanti Bhujiawala. Oh, well, that's a nice name. What the hell? And this happened when an army's meet. Hey, hi, can I ask you something? Yeah, by any chance, literally by any chance, दीदी, हमारे यहाँ ना एक बाबा है जो ऐसी जड़ी बूटी बेचते हैं जिसे खाने के बाद तुम्हारी प्रोनाउंसिएशन एकदम परफेक्ट हो जाए, और वो जड़ी बूटी तुम्हें लेनी चाहिए। एक तो मैं गलत सुन रहा हूँ या फिर तुम्हें भी यही सुनाई दे रहा है कि अभी अभी विभूतिनी दीदी ने छांस कहा। बिना सेंटर फ्रूट खाए विभूतिनी दीदी इतना अच्छा कोई लपलपा नहीं सकता। चांस यार, यही तो होती है परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन। चलो आगे बढ़ते हैं, और अभी दीदी हमें समझाएगी कि जब बीटीएस नया गाना रिलीज करते हैं तब आर्मी कैसे रिएक्ट करती है और एक नॉर्मल बंदा कैसे रिएक्ट करता है। Like when BTS released a new song, and this is how an army react and normal people react. Vibhuti, stop this! No, I'm not gonna stop it. Oh please, you keep shouting. Milyugi, jump hoso, party me, keep kaya, jump, BTS. अरे हाँ, आर्मी ऐसा ही तो डांस करती है जब बीटीएस नया गाना रिलीज करते हैं। देखो, मैं सच में जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कितने लोग हैं जो कि बीटीएस के गाने पे ऐसा डांस करते हैं।
विभूतिनी दीदी की तरह तुम्हें डांस करने की कोई जरूरत नहीं है, और ऊपर से फैमिली वालों के सामने ऐसा डांस करना बहुत खतरनाक है, क्योंकि तुम्हें भी नहीं पता चलेगा कि किस डायरेक्शन से चप्पल आया और फिर अब ये सब बात तो दीदी ने समझा दी, पर आगे विभूतिनी दीदी हमें ये बात समझाएगी कि आखिर एक नॉर्मल बंदा हंसता कैसा है। हाँ, यही तो बात हमें जाननी है। For normal people, this is a funny laugh. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग। ऐसी एक्टिंग के लिए इसके 50 रुपए नहीं, इसका पूरा पगार कटना चाहिए। आखिर एक नॉर्मल इंसान इतने खराब एक्सप्रेशन और इतनी भयंकर आवाज में आखिर कैसे हंस सकता है? इस टॉपिक पर दीदी ने बस एक वीडियो नहीं बनाया है, बल्कि मौत को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हमारे पास परोसा गया है। मतलब दर्द खत्म नहीं होने वाला। अभी तक दीदी ने हमें बहुत दर्द दिया है। कभी हंसा हंसा के रुला दिया, कभी नचा नचा के गिरा दिया, और चांस बोल के इंग्लिश को भी दीदी ने मार ही दिया था। Any chance? Any chance? तो विभूतिनी दीदी ने सोचा कि आखिर वो कौन सी चीज है जो खराब होने से रह गई है, और उसे आंसर मिल भी गया। राइटिंग यार, राइटिंग वो चीज है जो अभी खराब होने बाकी है। तो अभी दीदी हमें समझाएगी कि आखिर एक नॉर्मल बंदा कैसे डूडल करता है और एक आर्मी कैसे डूडल करती है। Let's talk about my favorite class pastime. This is what normal people doodle. है? ये क्या है? इतना खराब डूडल कौन करता है? विभूतिनी दीदी शायद उस पैरेलल यूनिवर्स के स्कूल में जाती थी जहां पे बच्चे फालतू वक्त पे ऐसा डूडल करते थे। इतना खराब। हाँ, माना कि हमारा डूडल खराब होता था, पर इतना नहीं यार। साला नोबिता भी इतना खराब डूडल नहीं करता होगा। जब नॉर्मल लोग इतना खराब डूडल करते होंगे, तो आखिर आर्मी कैसे डूडल करती होगी? And you know what army will doodle. Kim Namjoon, Kim Sejal. अरे हाँ, उनका वो गाना। मतलब नॉर्मल बच्चा स्कूल में जाके ये बकचोदी करेगा और आर्मी गुनगुनाते हुए उनका नाम लिखेगी। वाह यार, बेस्ट। पर ये तो फुल बायस्ड ओपिनियन है, क्योंकि आर्मी को जानबूझ के अच्छा दिखाया जा रहा है यार। पर हम चाहे कितना भी कह दे, पर विभूतिनी दीदी तो आर्मी को ही अच्छा दिखाने वाली है, तो इस बात को छोड़ दो। क्योंकि अभी दीदी हमें समझाएगी कि एक नॉर्मल बंदा आखिर सामान कैसे खरीदता है। हाँ, यही तो बात जाननी थी मुझे। When we are in a market, this is how generally normal people shop. Hello bhaiya, hello bhaiya. अरे दीदी का प्रोनाउंसिएशन, मैंने बोला था दीदी को कि हमारे बाबा की जड़ी बूटी ले लो, पर दीदी क्यों नहीं लिया तुमने अभी तक? मैंने दीदी को जड़ी बूटी लेने को तो कहा था, पर दीदी ने इनकार कर दिया, जिसके बाद ये हादसा हो गया। Hello bhaiya, hello bhaiya, hello bhaiya, hello bhaiya, hello bhaiya. Be like, gotta save some money. Excuse me. Yes. Next what? How much? $30. Oh my heart is, oh my god. What? So expensive. That don't mean nothing to me. It means to me. Okay, tell me, how much is these? $10. Good. Oh, good. Thank you. दीदी काफी कूलनेस आती है क्या बीटीएस के डायलॉग्स यूज करने के बाद? मैं सच में एक बात जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कितने लोग हैं जो विभूतिनी दीदी की तरह बीटीएस के डायलॉग्स पर बात करते हैं, और आखिर ऐसे बात करना ही क्यों है? जिन्हें ऐसा लगता है कि बीटीएस के वर्ड यूज करने के बाद काफी ज्यादा कूलनेस आएगी, तो मत यूज करो, काफी बेकार लगती हो तुम। एग्जाम्पल के लिए विभूतिनी दीदी को ले लो, बीटीएस के वर्ड यूज करने के बाद भी उसमें कूलनेस आई? हाजी घंटा। देखो, बीटीएस के वर्ड यूज करना जरूरी नहीं है, तुम अपने हिसाब से भी वर्ड बोल सकती हो। पर ये सब तो बात ठीक है, पर आगे दीदी हमें सबसे इंपॉर्टेंट बात बताएगी कि आखिर एक नॉर्मल बंदा कैसे पढ़ाई करता है और एक आर्मी कैसे पढ़ाई करती है। Only one song, then back to study. Okay? Only one song. Yes.
One eternity later. La 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 Your money हम खीनी खा DNA अभी हमने देखा कि यहाँ पे एग्जाम के लिए पढ़ाई चल रही है और एक नॉर्मल बंदी की तरह पढ़ाई कर रही है। ठीक है, अच्छी बात है। अभी इतनी पढ़ाई की है तो सारे आंसर एग्जाम के वक्त तो आएंगे ही, ऐसे ही तुम सोच रहे होगे। पर तुम्हें क्या लगता है, इतनी पढ़ाई करने के बाद भी उसे अच्छे मार्क्स आएंगे? नहीं, दीदी ने यही तो ट्विस्ट रखा है। इतनी पढ़ाई करने के बाद भी जब आंसर शीट हाथ में आएगी ना, तब तुम्हें समझेगा कि तुम्हारी मेहनत का फल कितना मीठा है। दीदी सच में हटके सोचती है। नॉर्मल बंदा तो एग्जाम के वक्त पढ़ाई करेगा, पर आर्मी पढ़ाई नहीं करेगी, पर वो बीटीएस के गाने सुनेगी। ऐसी फालतूगिरी करने के बाद तो फेल ही होने वाले हैं। ऐसा अगर तुम सोच रहे हो ना, तो भाई तुम्हारी सोच बहुत गलत है, क्योंकि आगे जो ट्विस्ट आएगा ना यार, देखो, बस देखो यार तुम क्या ट्विस्ट आएगा आगे। सच में ये देखने के बाद तुम्हारा दिमाग ही फट जाएगा। Let's start the exams. So the first question is, yes, this is the answer of it. Okay, yeah, okay, this is going well. The next question is, yes, हमने इसको प्लस करा, मैंने उसको माइनस किया तो ये निकलेगा। हाँ. Okay, next, okay, write it well. Now stop, let me concentrate. 1 minute 37 seconds later. No, I don't know the answer of the single question even. Still, the first question is, which codes for your genetic makeup? What is the answer of it? Oh my god. Stop. Wait. Yeah, DNA is the right answer of it. Go army. DNA. Yes. Now the next question is, dash is a plasma blah 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 blah. Stop! Fire! I wish I would have concentrated on my studies. Forget यार, write fire here. दीदी कोई देर नहीं है, अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, ले लो बाबा की जड़ी बूटी, क्योंकि अभी ना रहा नहीं जा रहा तुम्हारा प्रोनाउंसिएशन देख के। फायर इतना नॉर्मल वर्ड है ये, उससे फायर कौन बोलता है? Fire! और मैंने एक और चीज नोटिस की कि दीदी एग्जाम के बीच में डोसा भी बनाती है। क्या पता बीच में भूख लगे तो खाने के लिए कुछ तो चाहिए ना। और अगर इतना भी काफी ना हो तो दीदी बाण भी चलाती है। अगर एग्जाम में पूरे मार्क्स नहीं दिए तो इस एरो से सिर ही फोड़ देगी टीचर का। अभी नॉर्मल बच्चा तो अच्छे से एग्जाम लिख रहा है, पर आर्मी अच्छे से एग्जाम नहीं लिखेगी, बल्कि पेपर में आंसर के जगह डीएनए और फायर ऐसे बीटीएस के गाने लिख के आएगी। वाह क्या सच बात कही है, क्या ही दिमाग लगाया है यार। अगर तुम एक आर्मी हो ना, तो मुझे एक बात सच बताओ कि दीदी ने जो बोला है ना कि आर्मी पेपर में बीटीएस के गाने लिख के आती है, इस बात से तुम कितना सहमत हो? ये बात मुझे जाननी है यार, कितने लोगों को इस बात पे भरोसा है। कुछ लोगों को ये भी बात सही लगेगी कि आर्मी पेपर में बीटीएस के गाने लिख के आती है, क्योंकि द बिग ब्रेन विभूति दीदी ने अगर ये बात कही होगी तो बात सच ही होगी ना। तो एग्जाम के रिजल्ट्स दिखाने से पहले मैं तुम्हें एक बार रिकैप दे देता हूँ कि अभी तक हमने देखा क्या है। तो नॉर्मल बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता है और उसका पेपर भी अच्छा जाता है, पर आर्मी पढ़ाई नहीं करती अकॉर्डिंग टू विभूति दीदी, और पढ़ाई ना करने के चलते वो एग्जाम में गाने लिख के आती है। तो किसको कितने मार्क्स मिलेंगे, चलिए देखते हैं। What? B plus? I was saying you, I've never seen you studying. A plus. एक मिनट, कितने मार्क्स है उसे? A plus. जी, कुछ भी यार, A प्लस कैसे है उसे? गाने लिख के आई थी वो पेपर में। आखिर ये चमत्कार हुआ ही कैसे? गाने लिखने के बाद उसे A प्लस कैसे आ सकते हैं? इसकी स्कूल की टीचर भी आर्मी थी क्या कि पेपर में डीएनए और फायर देख के इतनी खुश हो गई कि उसे A प्लस दे दिया? तो अभी A प्लस आ ही गए हैं, तो क्यों ना सेलिब्रेट किया जाए। तो इस शुभ अवसर पर
विभूति दीदी की माँ अभी सेलिब्रेट करेगी। A+. Wow, fantastic baby. Fantastic baby. Fantastic baby. कुछ फैंटास्टिक नहीं है, पेपर में गाने लिख के आई थी वो, फिर भी A+ कैसे आया उससे भी नहीं पता। भाई A+ आ गए पेपर में, A+, अरे A+ कैसे आए। और बड़े ध्यान से देखने के बाद मैंने एक बात नोटिस की कि दीदी के एग्जाम में क्वेश्चन तो इंग्लिश लैंग्वेज में थे, पर आंसर शीट हिंदी लैंग्वेज में लिख के आई है। कुछ भी हमसे छुपता नहीं दया। भाई 16 मिनट की वीडियो बनी है, बहुत बहुत मेहनत लगा यार, लाइक कर दो प्लीज। और तुमसे वो सब्सक्राइब का बटन है ना, वो छुपा नहीं है, तो भाई कर दो सब्सक्राइब, फ्री होता है, मतलब करके देखो एक बार। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही। और विभूति दीदी से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, वो जहाँ पे भी है वहीं रहने दो, मतलब ऑफेंड होने की कोई बात नहीं है। तो बस जाते जाते यही कहूँगा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।